हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ऐसा एजुकेयर की इस बेहतरीन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेम केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी को आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फर्स्ट यूनिट में जो आपको टॉपिक पढ़ना होगा वो ये है इंट्रोडक्शन, रेजोनेंस, रेजोनेंस एनर्जी, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, डाइपोल मोमेंट, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयन, जिस पे आपको फजान रूल पढ़ने को मिलेगा जो कि इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट है। फार्मल चार्ज मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वांडरवाल फोर्सेस एंड लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी से ही एक आपको इंपॉर्टेंट टर्म मिलेगा, बार्न हैबर साइकिल। तो दो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक यहाँ से फजान रूल और यहाँ से बार्न हैबर साइकिल। इससे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक ये दोनों रहने वाला है, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी को हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर ये रेजोनेंस है क्या। तो बच्चों, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके अगर हम लेविस स्ट्रक्चर, अगर एक या एक से ज्यादा कितना हो लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, अब उस लेविस स्ट्रक्चर से उस मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टी आप इजीली जज नहीं कर पाओगे, नहीं बता पाओगे। जैसे अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लें बच्चों, जैसे हमारे पास ओजोन मॉलिक्यूल है। देखो ये ओजोन है, अगर इस ओजोन का हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ओजोन का बच्चों ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है। यहाँ एक पॉजिटिव साइन, यहाँ एक नेगेटिव साइन। आप कहोगे कि सर इसको तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, हम लोगों ने बुकों में ऐसे भी देखा है, तो ये भी आप बना सकते हो। ठीक है, अब अगर हम ये कह दें बच्चों कि ये ओजोन मॉलिक्यूल का जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, क्या ओजोन की पूरी प्रॉपर्टी ये जो लेविस स्ट्रक्चर है इससे आप लोग बता लोगे। जैसे हमारा क्वेश्चन होगा कि आप लोग बताओ इनके बीच क्या ये दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है, तो आप लोग कहोगे कि नहीं सर, सिंगल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि नहीं, ये बॉन्ड लेंथ इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, सेम नहीं है। ऐसा तो हम बता ही सकते हैं देखकर। लेकिन बच्चों, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया कि एक्चुअल में ओजोन मॉलिक्यूल में जो भी ये दोनों बॉन्ड लेंथ हैं, ये दोनों क्या निकल गए, सेम निकल गए। इतनी चीजें समझ में आई। तो अब ये सेम क्यों हुए, कैसे हुए, इन्हीं सब सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया कंसेप्ट लाया गया जो कि क्या बोला गया, उसी को कहा जाता है रेजोनेंस। तो ये सारी चीजें हम लोग रेजोनेंस से क्लियर कर पाएंगे। और यही बताया गया बच्चों कि जैसे कोई भी एक सर्टेन मॉलिक्यूल है, उसके बहुत सारे जो लेविस स्ट्रक्चर आप ड्रा करते हो, तो उस लेविस स्ट्रक्चर से उस मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। बल्कि आपको करना क्या होगा, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, यहाँ तो दो हैं, अगर इससे ज्यादा भी अगर बन जा रहे हैं तो सभी स्ट्रक्चर को आप क्या कर लो, जोड़ लो, उनको मिक्स करके एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और वो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है बच्चों, उस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी आप इजिली बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, यहाँ बॉन्ड लेंथ सेम कैसे आया, तो वो चीजें अब हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से क्या कर दो, इन दोनों स्ट्रक्चर को मिक्स कर दो। कैसे मिक्स करोगे, पहले तो ऑक्सीजन 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स ऑक्सीजन लिख दो। अब यहाँ से देखो इस पे प्लस चार्ज दोनों जगह फिक्स है तो इसको फिक्स कर दो। चेंज क्या हो रहा है बच्चों, नेगेटिव यहाँ है तो इस स्ट्रक्चर में यहाँ आ रहा है, नेगेटिव चेंज हो रहा है। यहाँ देखो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल बॉन्ड है, ये चेंज हो रहे हैं। यानी डबल बॉन्ड को हम लोग पाई बॉन्ड बोला करते हैं। पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज ये दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। यही चीजें हैं। तो अब इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो बच्चों पॉजिटिव तो फिक्स कर लिए। अब यहां से देखो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल, मतलब सिग्मा बॉन्ड तो सब में पहले बना लो, तो एक एक सिग्मा बना लिए। अब पाई के साथ क्या करें, तो पाई का कंट्रीब्यूशन यहां भी है और पाई का कंट्रीब्यूशन यहां भी है। यानी पाई को हम लोग करते क्या है बच्चों, हाफ हाफ यहां दिखा देते हैं, ये डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। देखो ये डॉटेड लाइन से, तो ये पाई यहां भी है, पाई यहां भी है।
चीजें समझ में आई। बात आती है कि सर चार्ज को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें। तो अब देखो चार्ज के लिए एक फिक्स चार्ज पॉजिटिव था तो उसको हम कुछ नहीं किए, लेकिन जो चार्ज चेंज हो रहा है उसके बारे में देखो। तो बेटा एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करो, तो किसी एक मॉलिक्यूल में वो कौन सा चार्ज है जो दूसरे स्ट्रक्चर में भी चेंज हो रहा है। तो बच्चों वो है 1 नेगेटिव का। यानी कितना नेगेटिव है यहाँ पर, सिर्फ 1 नेगेटिव है, दिख रहा है ना 1 नेगेटिव। और कितने जगह वो चेंज हो रहा है, तो बच्चों एक तो यहाँ है, दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ आ गया, यानी 2 पोजीशन पे उसकी चेंजिंग हुई है। तो हम लिख सकते हैं -1/2। यानी यहाँ जब नेगेटिव चार्ज लिखोगे तो यहाँ लिखोगे -1/2 और यहाँ भी होगा -1/2। आई होप अब आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ से जो ओजोन के ये जो दोनों लेविस स्ट्रक्चर थे इनके बीच में डबल हेडेड एरो हम लोग यूज कर देते हैं। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या काइनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। चीजें याद रखिएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या काइनोनिकल स्ट्रक्चर। और इन दोनों को मिक्स करके ये जो नया स्ट्रक्चर बना है बच्चों, इसी को हम लोग रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी ओजोन का जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो यही स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आई होप अब आप लोगों को इजी वे में चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहां से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर। तो चलो बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों को पता करना हम यहाँ से सिखाते हैं, जिससे कि अदर भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर पता करने में आपको कोई इश्यूज न हो। प्यारे बच्चों जैसे अभी हम कह दिए H सिंगल बॉन्ड H, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो कहोगे सर सिंगल बॉन्ड है तो बता दोगे सिंगल बॉन्ड। अगर हम कह दिए O डबल बॉन्ड O, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो कहोगे सर 2 है। अगर यहाँ हम कह दिए N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो कहोगे सर 3 है। तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर अब बता कैसे रहे हो, आप तो यही कह रहे हो ना कि 2 एटम के बीच में जो भी बॉन्ड प्रेजेंट है वही क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर आपको लर्न नहीं करना है, सेम यही प्रोसेस यूज करना है। अच्छा तो अब हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इसमें क्या करना है बच्चों, किसी 2 एटम को, एक स्ट्रक्चर से 2 एटम को सेलेक्ट कर लो। जैसे अगर हम इसी स्ट्रक्चर में इन 2 एटम को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, चलो ये सेलेक्ट कर लिए। अब बच्चों ये जो सेलेक्ट कर रहे हो तो इसी का करस्पॉन्डिंग दूसरे स्ट्रक्चर में इसी का करस्पॉन्डिंग 2 एटम को सेलेक्ट करो। तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये है, तो इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया ये। अब देखो अगर आप इन दोनों को सेलेक्ट किए होते तो आपको किसको सेलेक्ट करना पड़ता, इसको सेलेक्ट करना पड़ता। चीजें समझ में आ रही है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर से किसी 2 एटम को सेलेक्ट कर लेंगे और उसी का करस्पॉन्डिंग दूसरे स्ट्रक्चर से एटम को सेलेक्ट करेंगे। थर्ड भी रहा तो उसी के करस्पॉन्डिंग थर्ड को करेंगे, जितने स्ट्रक्चर रहेंगे। अच्छा तो अब बच्चों क्या करो, फर्स्ट स्ट्रक्चर में इन दोनों एटम के बीच टोटल बॉन्ड कितने हैं, तो कहोगे सर 2 है तो 2 लिख लो। सेकेंड स्ट्रक्चर में इन्हीं के करस्पॉन्डिंग दोनों एटम के बीच कितने बॉन्ड है, 1 है, तो 2 and 1 3। डिवाइडेड बाई टोटल कितने स्ट्रक्चर बन रहा है, तो बच्चों 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 रिजल्ट क्या आ गया, 3/2। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ओजोन मॉलिक्यूल है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा बच्चों वो क्या होगा, 3/2। आई होप अब आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर भी पता करना इजीली आ गया होगा। चलिए आगे भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे जिसपे 2-3 एग्जाम्पल से ये सारे कंफ्यूजन जो है इजीली आप लोग दूर कर सकते हैं। तो अब अगर यहां तक तो हम लोगों ने ओजोन के बारे में देखा और ये भी देखा कि रेजोनेंस एक्चुअल में है क्या, रेजोनेंस क्यों कराया जाता है। अब बच्चों एक इंटरेस्टेड चीज बता दें, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया, अब हम कह दिए कि बताओ बेटा क्या ये दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम है, कहोगे कि हाँ सर इन दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या है, अब सेम है। लेकिन ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर थे इनमें हम लोग जज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो कि ओजोन का रियल स्ट्रक्चर है इसमें देखो बॉन्ड लेंथ दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। तो बच्चों इस पूरे प्रोसेस को रेजोनेंस कहा जाएगा और ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बना है इसको रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहा जाएगा। जिनसे ये बना है इनको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इन सारे पॉइंट्स को अब आप लोग देख लीजिएगा।
अच्छा, एग्जामिनेशंस में अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो कैसे लिखोगे? यही सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देना है। कैसे? इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल अ सिंगल लेविस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल, द actual structure is in between all these contributing structure and is called the resonance। यही चीज आपको हम समझा रहे थे, resonance hybrid। while the different individual structure are called resonating structure or canonical form, यानी जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहे थे उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म कहा जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस, और इस फिनोमिना को ही हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। तो इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को डायरेक्ट यही लिख देना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां अगर हम लोग किसी दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास कार्बोनेट आयन है। क्या है बच्चों? कार्बोनेट आयन। अब देखो, अगर कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर आप बनाओ तो देखो सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव, एक स्ट्रक्चर ये बना। आप कहोगे कि सर हम तो ये भी कह सकते थे कि डबल बॉन्ड यहां कर दें। तो देखो, जब आप डबल बॉन्ड को यहां कर दोगे बच्चों तो यहां तो सिंगल हो जाएगा, यहां डबल। आया समझ में? तो नेगेटिव यहां शिफ्ट हो जाएगा। चलो यहां से दिखा देते हैं जल्दी से। देखो, जो CO3-2 है, तो बच्चों कार्बोनेट का एक स्ट्रक्चर तो आप लोग ये बनाते हो जिसपे दोनों नेगेटिव हो गया। कहोगे हाँ। आप कहोगे कि सर हम लोग ये भी तो कर सकते थे कि ये जो आप पहले देखो, हम लोग ये भी तो कह सकते थे कि डबल बॉन्ड यहां ना करके यहां कर दिए, तो जब डबल यहां हो गया तो इन दोनों पे नेगेटिव आ जाएगा। आप कहोगे सर हम लोग ये भी कह सकते थे कि देखो डबल बॉन्ड जो है वो यहां से यहां आया तो यहां भी तो कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो बच्चों कार्बोनेट के ये 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, और ये जो जितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं बच्चों, इन्हीं को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब यहां से देखो तो चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कार्बोनेट के ये 3 क्या बन रहे हैं? स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब देखना ध्यान से बच्चों, ठीक। अब इस कार्बोनेट के स्ट्रक्चर में सबसे पहला चेंजिंग करो पाई बॉन्ड का। देखो पाई बॉन्ड यहां भी है, पाई बॉन्ड यहां आ गया और पाई बॉन्ड यहां आ गया, यानी पाई बॉन्ड की क्या हो रही है बच्चों? शिफ्टिंग हो रही है। तो इन तीनों को, ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। जब तीनों स्ट्रक्चर को मिक्स करके रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, तो वो कैसे बनाएंगे वो चीज देख लो। तो बच्चों बनाना काफी सिंपल है। आप इन तीनों में कॉमन क्या है? तो देखो एक सी है, सिंगल बॉन्ड तो सब में ही होगा, ये तो सबको पता होगा। देखो सिंगल बॉन्ड सब में होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 सब में होगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब यहां से डबल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन कहां कहां हो रहा है? तो कहोगे सर डबल बॉन्ड यहां भी है, तो एक हाफ हम लोग यहां एक डॉटेड लाइन से यहां भी दिखा देते हैं। देखो यहां भी दिखा देते हैं, ये डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा कहोगे सर डबल बॉन्ड यहां भी आ गया, तो एक डॉटेड लाइन से यहां भी दिखा देंगे। कहोगे सर डबल बॉन्ड यहां भी गया, तो एक डॉटेड लाइन से यहां दिखा देंगे। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, यही आपका दिखाया है। तो डबल बॉन्ड तो हो गया, देखो बॉन्ड लेंथ सब में सेम हो गया। अच्छा अब बात करते हैं चार्ज की। बेटा इस एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करो, टोटल कितने चार्ज हैं? कहोगे सर 2 हैं। 2 क्या है? 2 नेगेटिव है। क्लियर। अब ये 2 नेगेटिव कितने जगह चेंज हो रहा है? तो इस स्ट्रक्चर में भी चेंज हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यानी 3 जगह चेंज हो रहा है। कितने जगह? 3 जगह चेंज हो रहा है, यानी 2 नेगेटिव 3 पोजीशन पे चेंज हो रहा है। यानी सबके ऊपर चार्ज जो होगा बच्चों -2/3 -2/3 -2/3 का होगा। इतनी चीजें क्लियर। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको हम क्या तरीका बताएं? बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक सिंपल सा तरीका बताएं कि किसी एक स्ट्रक्चर में 2 को पहले क्या करो, 2 एटम को कंसीडर कर लो। कर लिए, हम इसी को कर लिए। अच्छा दूसरे जो स्ट्रक्चर लेविस स्ट्रक्चर है, इसी के करस्पॉन्डिंग एटम को कंसीडर करो, तो ये भी कर लिए।
अब ये थर्ड भी बना रहा तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो ये होगा। हो गया। अब बच्चों टोटल कितने बॉन्ड दो एटम के बीच में, कहोगे 2 3 4, तो टोटल बॉन्ड हो गया 4। कितने टोटल स्ट्रक्चर बने, 1 2 3, यानी यही है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कार्बोनेट आयन का 4/3। आई होप अब आप लोगों को इजी वे में समझ में आ गया होगा ओजोन का और कार्बोनेट आयन का। चीजें क्लियर है बच्चों, सारी चीजें मेंशन भी है जो कि नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बेंजीन वाला केस जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं, बहुत क्विक। देखो बच्चों, बेंजीन का अगर आप लोग बनाते हो तो बेंजीन में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अल्टरनेटिंग ऑर्डर में पाई बॉन्ड होते हैं। अब आप कहोगे कि सर इसको हम लोग तो ऐसे भी बना सकते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बन गया, सारी चीजें सही है, इनमें चार्ज तो है नहीं। अब अगर इन दोनों को मिक्स करके स्ट्रक्चर बनाओगे बच्चों, तो मिक्स स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डबल यहां भी है यहां भी है, यहां मतलब डबल बॉन्ड हर जगह रोटेट कर रहा है, तो कुछ इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं। देखो कुछ ऐसे हम लोग इसको बना देते हैं, हो गया, यानी डबल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन हर जगह हो गया। चार्ज तो इस पे है नहीं। बात आती है बॉन्ड ऑर्डर की। सब लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा। तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको क्या ट्रिक बताया, किसी दो एटम को कंसीडर करो, ये कर लिए, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये दोनों होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा कि नहीं होगा, कहोगे हाँ सर, सॉरी ये तो नहीं होगा, ये इसका बताना है, ये इन्हीं दोनों का। अब एक बात बताओ, इन दोनों एटम के बीच कितने बॉन्ड, कहोगे सर 2 बॉन्ड, इन दोनों एटम के बीच 1, यानी रिजल्ट क्या आ गया 3, टोटल स्ट्रक्चर 2, तो बच्चों इसमें बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3/2। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सब लोग कमेंट करके बता देंगे क्या ये टफ है, काफी सिंपल है। आगे अब हम लोग देखेंगे बच्चों रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो रेजोनेंस के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि अल्टरनेटिंग ऑर्डर में पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड होना चाहिए। दैट मीन्स जैसे देखो सिंगल डबल, या स्टार्ट डबल बॉन्ड से करो, पाई बॉन्ड से, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, देखो इस तरीके से। तो यहां क्या है, रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अल्टरनेटिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डबल सिंगल सिंगल डबल, यहां रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि देखो डबल सिंगल फिर डबल आना चाहिए, यहां रेजोनेंस नहीं है, यहां है। अल्टरनेटिंग ऑर्डर में डबल बॉन्ड हो, ये फर्स्ट कंडीशन है। अच्छा, सेकेंड कंडीशन इसका ये भी है बच्चों, तो यहां पे देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी यहां क्या है, परफेक्ट रेजोनेंस है। अगर हम ये कहें जैसे देखो डबल सिंगल, अब इसके बाद डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन है नहीं। अब ध्यान देना बच्चों, अगर डबल हो सिंगल, इसके बाद अगर ये डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन अगर डबल सिंगल ये डबल बॉन्ड नहीं है तब भी रेजोनेंस हो सकता है। सिर्फ क्या होना चाहिए, या तो लोन पेयर हो, या बच्चों फ्री रेडिकल हो, या बच्चों कार्बोकेटायन हो यानी कोई पॉजिटिव चार्ज हो। अगर इनमें से कुछ भी रहेंगे, डबल बॉन्ड न हो, अगर इन तीनों में कोई रहेंगे तब भी रेजोनेंस होगा, जैसे पिरिडीन वगैरह में। अब हमें लग रहा है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहां से देखो फ्री रेडिकल, डबल सिंगल फ्री रेडिकल रेजोनेंस, डबल सिंगल केटायन रेजोनेंस। आई होप अब इजी वे में इसका कंडीशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रेजोनेंस एनर्जी की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस एनर्जी, और यहां बच्चे अक्सर गड़बड़ी करते हैं रेजोनेंस एनर्जी में। अब बच्चों ये जो थियरीज है इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन रेजोनेंस एनर्जी का एक्चुअल मतलब क्या है इसको हम लोग अलग से समझने की कोशिश करते हैं। रेजोनेंस एनर्जी को बच्चों, इसके लिए एक हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब यहां मान लो प्योर काइनेटिक एनर्जी है, हो गया। अच्छा, यहां पर देखो ये लोअर एनर्जी लेवल, और ऊपर यहां ड्रॉ कर दिए हायर एनर्जी लेवल है। अब बच्चों जैसे मान लो रेजोनेंस हम लोग बेंजीन का लेते हैं, तो बेंजीन के जो दो स्ट्रक्चर आप लोग बनाते हो ना, देखो एक बेंजीन का ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर डबल सिंगल डबल, ये हो गया। और इसका जो कंट्रीब्यूटिंग यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो तो कुछ ऐसे होता है, देखो डबल सिंगल डबल, कहोगे हाँ सर यही तो होता है,
ठीक है, क्लियर हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों स्ट्रक्चर को मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इनका जो हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, कुछ इसको हम लोग इस तरह बना रहे थे, देखो कुछ इस तरह से बना रहे थे, आया समझ में। ये क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर बोलते हैं बेंजीन का। आया समझ में। अब रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, इन दोनों के बीच एनर्जी में जो भी डिफरेंसेस होंगे, जो भी एनर्जी में गैप होगा बच्चों, इसी को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी बोला करते हैं। क्या ये टफ है? जो रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा और उनका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा बच्चों, उन दोनों के बीच एनर्जी में जो गैप होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग एनर्जी बोलेंगे। दूसरी बात याद रखना, किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इस रेजोनेटिंग एनर्जी पे डिपेंड करती है। ये चीज अभी के अभी नोट कर लो, ठीक है। यानी रेजोनेटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कोई जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी रेजोनेटिंग हाइब्रिड एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहां से पढ़ते हैं, चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। यानी किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हम लोग रेजोनेंस एनर्जी के टर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। दिस एनर्जी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एनर्जी। एक्चुअल एनर्जी का मतलब जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, जो बेंजीन का एक्चुअल हाइब्रिड, रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर बना है, वो एक्चुअल ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड, देखो लिखा हुआ है, एंड दैट ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे उनके बीच एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, उसी को रेजोनेटिंग एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे। ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी, अगर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। अब ये पॉइंट नोट कर लो, रेजोनेटिंग एनर्जी जितनी ज्यादा, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर ये चीजें क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम लोग रेजोनेटिंग एनर्जी क्लियर हो गया होगा। अब यहां से देखते हैं कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में इस टॉपिक से पर्टिकुलर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है। दी 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन CO3 माइनस आयन, एक्सप्लेन। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कार्बोनेट आयन में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, वो या 3 बॉन्ड जो बने हैं बच्चों, उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, ऐसा क्यों, ये पूछा हुआ है। तो दी स्ट्रक्चर ऑफ CO3 माइनस आयन में भी रिप्रेजेंटेड, स्ट्रक्चर बना दो और स्ट्रक्चर बनाने के बाद रेजोनेंस से इसको रिप्रेजेंट कर दो। चीजें क्लियर हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेजोनेंस। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये एक्सप्लेन द टर्म रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में आपको नोट करना है। व्हाट आर द कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर कंपाउंड एक्सबिट रेजोनेंस। यानी कोई भी कंपाउंड रेजोनेंस एक्सबिट कब कर सकता है, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। बच्चों, एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे यहाँ डिस्कस कर लें। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो देखो जैसे C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, एक ये है। तो देखो डबल सिंगल डबल, एक मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है। अच्छा, अगर इसी को हम ऐसे लिखें बच्चों, इसी को हम ऐसे लिख दें, देखो यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन कहां ज्यादा रेजोनेंस होगा, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो बच्चों रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा, चीजें समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यहां तो चल रहा है डबल सिंगल डबल, बस यहां देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी यहां रेजोनेंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है।
दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। तो इसी तरीके से जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा बच्चों, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। आई होप अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें इजी वे में समझ में आ गई होंगी बच्चों। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी के बारे में डिस्कस हम लोगों ने किया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फार्मल चार्ज, इसके बाद डाईपोल मूवमेंट, इस सारे कंसेप्ट को एक एक करके सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे। तब तक जो बच्चे जुड़े हैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद।